बिहार में राहुल गांधी का दौरा लगातार चल रहा है। 1 महीने के अंदर 2 बार बिहार में उनका आगमन हो गया। पहली बार संविधान के सवाल पर आए थे और इस बार स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी जी को नमन करने के लिए आए थे। एसके मेमोरियल हॉल में आए तो थे नमन करने के लिए, लेकिन वहां जिस तरीके से बातें रखी उन्होंने, साफ तौर पर जिस तरीके से उन्होंने मोदी सरकार को टारगेट किया और दूसरी तरफ बिहार में जो जातीय जनगणना करवाई गई उस पर सवाल उठाया, तो कहीं ना कहीं वो एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ अपने खेमे को भी कहीं ना कहीं उन्होंने इशारे इशारे में बहुत कुछ कर दिया। इसी मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, क्या कहेंगे? राहुल जी संविधान बचाने के लिए आ रहे हैं, जगलाल चौधरी जी को नमन करने आ रहे हैं, कि 2025 की तैयारी के लिए आ रहे हैं? क्या कहें? देखिए, ये बहाना है। चाहे संविधान रक्षा सम्मेलन हो या जगलाल चौधरी जी की जयंती हो, राहुल गांधी आ रहे हैं अपने पार्टी की वजूद बचाने के लिए। उनको लग रहा है कि बिहार में अगर पार्टी को जिंदा रखना है तो हमको लालू और राबड़ी और तेजस्वी का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन वो तो पहले ही तेजस्वी रिजेक्ट कर दिए कि हमारा गठबंधन। वो तो कह दिए जो ऐसे, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि पिछली बार आए थे तो जरा जो ऐसे पता कर लीजिए कहाँ गए थे। लालू जी के दरबार में, उनके घर पर गए थे। लालू राबड़ी तेजस्वी, दे राम दिला दे राम, देने वाला लालू राबड़ी तेजस्वी भगवान। कुछ तो कटोरा लेकर करके उनके आगे गुहार लगा रहे थे, कुछ तो सीटें डाल दो, हमको ऐसे जो ऐसे तिरस्कार मत करो, हमको ऐसे धक्का मत बताओ, हमको ऐसे किनारे मत करो, तुम्हारे ही ऊपर सहारा है। यही तो लेके गए थे गुहार लगाने। यही इसी कारण जो ऐसे अब जिस प्रकार से जो ऐसे इनका गठबंधन था लोकसभा चुनाव में केजरीवाल के साथ था, उसमें भ्रष्टाचारी केजरीवाल को उस समय तो बड़ा अच्छा लग रहा था, साथ मिलकर लड़ रहे थे। अब विधानसभा में जब वहां सफल नहीं हुए तो अब उसको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं विधानसभा में। लोकसभा में जनता ने कह दिया कि इन भ्रष्टाचारियों के साथ जो रहेगा उसको भी सबक सिखाएंगे। फिर भी आज जो है होश नहीं आ रहा है। वहां आज भ्रष्टाचारी कर रहे हैं उस केजरीवाल को, लोकसभा में उनको याद नहीं आया। और बिहार में ये लालू यादव जो सजा आपता है, चारा घोटाला में बिहार की पैसे को लूटने का काम किया, बिहार के विकास को अवरुद्ध किया, बिहार में कानून की धज्जियां उड़ाने का काम किया, बिहार को किस प्रकार से जो है एकदम नेस्तनाबूद किया, उस लालू के आगे जो है नतमस्तक राहुल गांधी का वजूद नहीं है। जैसे केजरीवाल वहां लड़ने से इनकार कर दिए, ममता बनर्जी साथ आने के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं हुई, उसी तरह से कई दल के लोग उन्हें छोड़ रहे हैं। वजूद राहुल गांधी का कम है कि दूसरे दलों का, जैसे लालू यादव का, इनका वजूद ज्यादा है कि राहुल का? अपने अपने जो है राज्यों के अंदर में कहीं कहीं जो है क्षेत्रीय पार्टियां जो है अपना कहीं ना कहीं कोई आधार है, लेकिन लालू में आधार नहीं बचा है। बिहार में लालू मजबूत है उनसे। अब मैं तो कह रहा हूं कि अगर जो है कांग्रेस अगर कुछ सीटें प्राप्त कर लेती है तो वो जो है लालू के बलबूते है, राजद के बलबूते पर जो है उसका अगर साथ नहीं मिले तो एक भी सीट उसको प्राप्त नहीं होगा, जीरो पर आउट हो जाएंगे। तो वही तो चिंता है राहुल गांधी को, इसीलिए तो आ रहे हैं, तो मांगने आ रहे हैं। हाँ, इसीलिए मांगने आ रहे हैं। मैं तो कहा कि कटोरा लेकर करके और वो लालू के दरबार में जाकर करके गुहार लगा रहे हैं, लालू राबड़ी तेजस्वी को भगवान की तरह जो है उनसे आगे नतमस्तक होकर के भीख मांग रहे हैं, कुछ सीट डाल दो हमारे जो है झोली में, हमारे कटोरे में, ताकि हम अपनी पार्टी को यहाँ जिंदा रख सके। एक तरफ तो वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब नीतीश और तेजस्वी पूरा सब एकजुट होकर जातीय जनगणना ये लोग कराए थे, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट वोट, दलित वोटर, अल्पसंख्यक वोटर, अति पिछड़ा वोटर को आज वो संबोधित कर रहे थे कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ, जो देश में बैठी हुई सरकार है वो कभी भी आपके सपोर्ट में नहीं है। तो एक तरफ डायरेक्ट रूप से वो बिहार के लोगों को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जगलाल चौधरी, उसी का राजनीति लालू भी कर। जगलाल चौधरी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी जयंती में आए थे, वो दलित नेता थे और उन्होंने शराबबंदी को लागू करने का काम किया था और दबे कुचले शोषित कमजोर वर्गों की आवाज बनकर करके वो काम करते थे। इतने दिनों के बाद आज जगलाल चौधरी उनको याद आ गए और आ रहे हैं बहाना बना कर करके, और यहाँ बिहार में आकर के तेलंगाना की बात कर रहे हैं, बिहार का विरोध कर रहे हैं। बिहार में जब गणना हुई थी तो उस समय जो है वो सत्ता में थे, उस समय तो सब श्रेय लेने में लगे हुए थे कि हमने करवाया, हमारे कारण हुआ। लालू, तेजस्वी, कांग्रेस, सारे लोगों ने जो है और आज जो है उसका विरोध कर रहे हैं।
तो ये बिहार की जनता जानती है कि कौन जो है से ये दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दबे कुचले लोगों का, शोषितों का, कमजोर वर्गों का कौन लोग जो है से विरोधी है। मैं तो राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आज आकर के गन्ना का विरोध कर रहे हैं, जिस गन्ना के आधार पर जो है से पिछड़े वर्गों को और दलित वर्गों को, आदिवासियों को जो है से आरक्षण में जो है से दायरा बढ़ाया गया। वो कह रहे हैं कि आप देख लीजिए किसी भी वर्ग में, चाहे वो बिजनेस लेवल पे जाइए, मीडिया के लेवल पे चाहिए, चाहे बड़े बड़े पोस्ट पे, कहीं भी ना तो दलित का चेहरा मिलेगा, ना आदिवासी चेहरा मिलेगा, ना तो पिछड़ा चेहरा मिलेगा, ना अल्पसंख्यक चेहरा मिलेगा। कहीं आप लोग बोल नहीं, साफ तौर पर कह रहे हैं विकास आप लोग का हुआ ही नहीं। ये 55 वर्षों के इतिहास रहा है जो शासन सत्ता में जो है से कांग्रेस रही है। ये आजादी के 75 वर्ष हुए ना, अब 75 वर्षों में आजादी के 78 वर्ष हो गए और हमारा संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हो गए, और इसमें 55 वर्षों से ज्यादा कांग्रेस शासन में रही है। और आज तक जो है से पिछड़े वर्गों को, दलितों के, कमजोर वर्गों के आज तक जो है से उसको दबा के रखना, उसके हितों की रक्षा नहीं करना, उसको जो है से न्याय नहीं देना, ये कांग्रेस ने किया है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, जरा बता दीजिए कि 53 में बनी थी काका कालेलकर आयोग और उसकी रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की बात की गई थी, लेकिन उसको आज तक लागू नहीं होने दिया कांग्रेस ने। 78 में बनी मंडल कमीशन जनता पार्टी की सरकार ने बनाई थी, और वो आई 80 में, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी ने उसको दबा के रखा, लागू नहीं होने दिया। वो 89 में लागू हुआ जब बीपी सिंह की सरकार, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सहयोगी थी, लेकिन तुरंत बाद जो है से कांग्रेस की सरकार आ गई थी और राजीव गांधी ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि इस मंडल कमीशन को अपने राज्यों में लागू मत कीजिए, होने दीजिए। विज्ञापन छपवाए थे अखबारों में मंडल कमीशन के खिलाफ। तो पिछड़ों के और दलितों के कितने बड़े विरोधी हैं, घोर विरोधी, ये कांग्रेस पार्टी, ये गांधी नेहरू परिवार और ये राहुल गांधी जो है से आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं उन पिछड़ों के लिए। ये पिछड़ों को पता है कि कौन मेरे साथ कौन सा अन्याय ये कांग्रेस पार्टी ने किया है, कौन सा अन्याय इस नेहरू परिवार और गांधी परिवार ने मेरे साथ किया है। इसलिए आज लाख कोशिश कर ले, लाख नाक रगड़ ले, कितना भी जो है से बड़ा बड़ा जो है से सपने दिखा दे, अब जो है से बिहार की जनता और देश की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है। इन लोगों को पता है कि हमारे साथ कौन जो है से मेरा शुभ चिंतक है और कौन मेरे हितकारी है, कौन मेरे लिए चिंता कर रहा है। रंजन जी, अच्छा ठीक है, वो जातीय जनगणना के सवाल उठाते हैं, आप लोग को क्या परेशानी है? आखिर उसको पूरे देश स्तर पे करवाने में क्या परेशानी है आपकी सरकार? भाई हो रहा है, जिन जिन राज्यों की आवश्यकता है देश के जो है से हमारी सरकार ने कह दिया है कि जहां जिस राज्य में आवश्यकता है उस आधार पर जो है से कराएं। बिहार ने सब उस रास्ता को दिखाया, उसके बाद कर्नाटक किया। भले जो है से आज जो है से कर्नाटक की सरकार जब की थी तब भारतीय जनता पार्टी की थी, आज कांग्रेस की सरकार आ गई तो उस गणना को लागू नहीं किया है, उसको जारी नहीं किया है, उसको जो है से आज तेलंगाना में हमारा एनडीए की सरकार है और उस एनडीए की सरकार ने जो है से गणना कर करके जो है से लोगों के सामने ला दिया। यहाँ भी कुछ फैसले हुए थे जातीय जनगणना के आधार पे, कुछ आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया था, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं आरोप आप लोग पर है कि मिसगाइड करके और उसको न्यायालय के ओर भेज दिए हैं और अभी तक फैसला नहीं हुआ। फंसाने के आसासी सब लोग पे। देखिए, न्यायालय अपना काम करती है, सरकार गणना कराई, गणना के आधार पर जो फैसला, अब जो आए रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के आधार पर जो है सरकार ने दिया है। अब न्यायालय जैसे ही होगा उन लोगों को जो है अधिकार मिलेगा। सरकार में कहीं दिक्कत नहीं है, हमारी सरकार उन सभी वर्गों को देने का काम कर रही है जो जिसके हकदार है। हमारा दायरा बढ़ाया गया, उसका इत्तेफाक तो कराऊं, राष्ट्रीय स्तर पर जो है हमारी सरकार जो है सामान्य वर्गों को भी, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनको मिलना चाहिए सुविधाएं, उसको देने का काम किया है। हर वर्ग को जो है हर तबके को, किसी को जो है छोड़ने का काम हमारी सरकार ने नहीं किया है। जिसका जितना अधिकार बनता है, जिसका हक बनता है, उसको उतना मिलना चाहिए। ये हमारी सरकार करती रही है। जो है मतलब पक्षधर है, जो लागू किया गया था, कहा गया था आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया है, आप उसका सपोर्ट में है? भाई सरकार ने जो है रिपोर्ट के आधार पर लागू किया, अब न्यायालय के अंदर है, न्यायालय फैसले देगी, उसके बाद जो है फिर विचार होगी जो है कि क्या होना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार
जो ऐसे उस स्तर पर जो हुए हैं लागू, उसके साथ है। ये जो ऐसे उससे कभी अलग नहीं हुई है हमारी सरकार। एक आखिरी सवाल हम लेंगे आप, बिहार में 2025 में चेहरा बदलने की कोई बात है मुख्यमंत्री का? बिहार में जो ऐसे हमारा 2025 में लक्ष्य है 225 सीट जीतने का। हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी, बिहार में नीतीश कुमार। एक तरफ बिहार के लिए योजना देने का काम, अभी आपने देखा कि बजट में कितनी सारी सौगातें बिहार के लिए, उस बजट में जिसका विरोध जो है कांग्रेस के और विपक्ष के लोग कर रहे हैं। ये बजट बिहार का है कि देश का बजट है? तो बिहार के साथ जिन लोगों ने सौतेला व्यवहार किया, बिहार के साथ दगा किया, बिहार को पीछे रखा, आज वही जो है बिहार का फिर से विरोध कर रहे हैं। तो डबल इंजन की सरकार, विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने वाला हमारा नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम जाएंगे चुनाव में 225 सीटों पर। जो लक्ष्य है उससे आगे हासिल करेंगे, उससे पीछे नहीं रहेंगे। फिर से नीतीश कुमार, बीजेपी का यह मानना है और आने वाला समय में 2025 में 225 सीट का इन लोग का लक्ष्य है। राहुल को भी प्रेमरंजन जी ने करारा जवाब दिया है। अब कांग्रेस, राहुल क्या सोचती है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।